हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और ज़्यादातर जो टाइप हैं इसके हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब जो है जो मिसलेनियस टाइप हैं, जो विविध प्रकार के प्रश्न हैं जो मिक्सअप करके आ सकते हैं, ठीक है, अब वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। फिर भी अगर कोई टाइप छूट गया होगा तो वो इसी में कंसिडर कर लेंगे विविध टाइप में। ठीक है, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। दो प्लेस हैं, दो स्थान है कोई भी, उनके बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। दो कार दोनों स्थानों से चलना शुरू करती हैं। ठीक है, चलो बाद में बनाएंगे डायग्राम, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। दो कार दोनों स्थानों से चलना शुरू करती हैं। यदि दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो 25 घंटे में मिलती हैं, और जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे में मिलती हैं। तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, अब देखो एक डायग्राम टाइप बना लेते हैं। ये दो प्लेस हैं बच्चों, ए और बी, और इनके बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। ठीक है, अब एक कार तो चलना शुरू होती है बच्चों ए से, और एक कार चलना शुरू होती है बी से। और पहली कंडीशन है यदि दोनों एक ही दिशा में चले, मतलब सेम डायरेक्शन। अगर ए इधर चल रही है तो बी भी इधर चल रही है। अब ये दोनों बच्चों कब मिल सकती हैं? जब पहली वाली कार की स्पीड ज़्यादा होगी या दूसरी वाली कार की स्पीड ज़्यादा होगी। तो जब पहली वाली कार की स्पीड ज़्यादा होगी तो हम मान लेते हैं जो इसकी स्पीड है वो है बच्चों x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। इसकी है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है y किलोमीटर प्रति घंटा। और x वाली स्पीड तेज होगी तभी तो वो दूसरी कार को पकड़ पाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन थी यदि दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में। तो जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं बच्चों, s बराबर क्या होता है d/t। s बराबर d/t। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है, सापेक्ष चाल, वो कितनी होती है वो मैंने आपको समझाया था कि जब दो ऑब्जेक्ट या कोई भी दो कार एक ही दिशा में जा रही हैं तो स्पीड में क्या कर लेते हैं बच्चों, वहाँ स्पीड में माइनस कर लेते हैं। तो स्पीड में माइनस करेंगे तो स्पीड हो जाएगी यहाँ पर x माइनस वाई बराबर डिस्टेंस कितनी है 500, और टाइम कितना लगा है, एक ही दिशा में जाते हैं वो 25 घंटे। तो 25 से भाग करेंगे तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 25 दूनी 50 यानी 20। ये पहली इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस वाई बराबर 20। ये बताओ ये समझ आया नहीं है? फिर कहा गया है, इधर लिख लेते हैं। फिर कहा गया है अगर वो जब दोनों विपरीत जाती हैं, मतलब ये इधर जाए और ये इसके अपोजिट आए, जब वो एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं तब वो 5 घंटे में मिलती हैं। तो s बराबर क्या होता है बच्चों, d/t। अब जब वो दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो कार या कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे तो स्पीड में क्या करते हैं, स्पीड में प्लस करते हैं। स्पीड हो जाएगी बच्चों यहाँ x प्लस वाई बराबर डिस्टेंस कितनी है 500, और टाइम कितना है 5 घंटे। 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ये इक्वेशन है दूसरी, मतलब x प्लस वाई बराबर 100। अब ये हम यहाँ लिख लें x प्लस वाई बराबर 100, ये दूसरी इक्वेशन हमने यहाँ लिख ली। ठीक, अब हमसे पूछा है तेज चलने वाली कार की चाल, और तेज चलने वाली कार कौन सी है बच्चों, x वाली। ठीक है, पहली, और x का मान निकालना है तो y का मान हटा दें। ये दो इक्वेशन है, इसको आसान है सॉल्व करना। y से y कैंसिल हो गया, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो x और x कितना होगा बच्चों, 2x बराबर 120, और 2 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना आया 60। और x क्या था बच्चों, x था तेज चलने वाली कार की चाल, तो कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं। और अगर मान लो दोनों की चाल पूछेगा आपसे तो x की 60 है, x का मान 60 इधर लिखेंगे तो 100 माइनस 60 यानी 40, तो y का मान कितना आ जाएगा 40। तो दूसरी कार की स्पीड कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ आया नहीं आया? तो बहुत बेसिक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बस क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा है कि कितना टिपिकल क्वेश्चन है, कितना लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप करोगे, एक एक लाइन पढ़कर समझकर और नोट करना शुरू करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से समझ लो। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर थी बच्चों। दो कार दोनों स्थानों से चलना शुरू करती हैं, एक स्थान ए से एक स्थान बी से। और पहली कंडीशन है यदि दोनों एक ही दिशा में चले, दोनों सेम डायरेक्शन में चले। और दूसरी कंडीशन है कि जब दोनों विपरीत दिशा में चले। सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 25 घंटे में मिलती हैं, और अपोजिट चलती हैं तो बच्चों 5 घंटे में मिलती हैं। तो उसने कहा है तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। ठीक है, तो
तेज चलने वाली कार की चाल। ठीक, अब हमने क्या किया, एक की स्पीड x मान ली, दूसरे की स्पीड y मान ली। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने टाइम में मिलते हैं, 25 घंटे में। तो s बराबर d/t। तो स्पीड जब एक ही दिशा में जाते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है, बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं स्पीड को, तो x माइनस वाई हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, टाइम है 25 घंटे। तो यहाँ पर आया x माइनस वाई बराबर 20, पहली इक्वेशन। फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो उसके लिए s बराबर d/t। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, टाइम है 5 घंटे, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 100। ये दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को इसके नीचे लिखा। जब दोनों इक्वेशन को, समीकरणों को प्लस किया हमने तो माइनस वाई था और प्लस वाई था, कैंसिल आउट हो गए। x और x 2x, और ये कितना हुआ 120। तो x बराबर कितना आया 60। और x क्या मान रखा था, पहली यानी तेज चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर बताओ, समझ आया, कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, दो स्थानों A और B के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। दो कार दोनों स्थानों से चलना शुरू करती हैं। यदि दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो 30 घंटे में मिलती हैं, और जब दोनों विपरीत चलती हैं तो 5 घंटे में मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। इस बार दोनों कार की स्पीड पूछ ली, तो दोनों कार की अगर स्पीड पूछ ली है तो आपको ऑप्शन से करना भी बहुत आसान है। ठीक है, पहले मैं इस तरीके से बताता हूँ, फिर ऑप्शन से लेके चलेंगे। देखो दो कार हैं, दो स्थान है A और B। इनके जो बीच की दूरी है वो है 600 किलोमीटर। अब एक कार चलती है यहाँ से, मान लिया इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार चलती है यहाँ से y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो बच्चों 30 घंटे में मिलती हैं। अब सेम डायरेक्शन में s बराबर क्या है, d/t। डायरेक्ट भी कर सकते हो। स्पीड जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड हो जाएगी माइनस, यानी x माइनस वाई। डिस्टेंस कितनी है 600, और टाइम कितना लगा है 30 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा, 30 से भाग करेंगे तो 20 बार कैंसिल। तो एक इक्वेशन आई है x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, अब जब ये अपोजिट चलेगी तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं। जब ये अपोजिट चलेंगी तो s बराबर d/t। अपोजिट में स्पीड क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो x प्लस वाई बराबर डिस्टेंस है 600 और मिलते हैं 5 घंटे में। तो 600/5 कितना हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं 600/5 कितना हो जाएगा 120। ये दूसरी इक्वेशन। ठीक, अब क्या करना है, दोनों की स्पीड निकालनी है। अगर हम यहाँ जोड़ दें, प्लस कर दें, तो y से y कैंसिल हुआ, x प्लस x कितना हुआ बच्चों 2x बराबर 120, और 20 कितना हुआ 140। तो x बराबर तो आया 70, x की वैल्यू तो आई 70। अच्छा दूसरी वाली लेके चलें। अब आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर 120 है, x का मान 70 रखेंगे तो 70 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस 70 यानी 50। तो y का मान कितना आया 50। ठीक है, और हमसे ये तो पूछा था दोनों कार की चाल, तो एक कार की चाल आई 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की आई 50 किलोमीटर। बस ये आंसर आ गया, दोनों कार की चाल। ठीक है, अब अगर मान लो ऑप्शन से करते बच्चों तो किस तरह करते, देखो। ठीक है, मान लो ये ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों कार की चाल हैं, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो किस तरह करना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, जब हम ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन में क्या है, दोनों कार की चाल है, तो बच्चों की कार की चाल ही तो होंगी, स्पीड ही तो होंगी। तो पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने उठाया पहला ऑप्शन। अब एक बात बताओ, हम यहाँ क्या निकालेंगे, फिर हम टाइम को वेरीफाई करेंगे कि जो कारों की स्पीड हम यहाँ से लेंगे, वहाँ से जो ये टाइम है ये सही आने चाहिए। एस टी बराबर होता है जो d/s। अब अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँगा तो टाइम निकालने के लिए जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो 600 किलोमीटर है। अब जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे, अगर स्पीड 60 और 50 है, सेम डायरेक्शन में चलेंगे एक ही दिशा में, तो 60 माइनस 50 यानी 10। तो कितना टाइम आना चाहिए 60 घंटे, लेकिन घंटे तो आया है 30, इसका मतलब पहला तो ऑप्शन निकला है। दूसरा ऑप्शन उठाया हमने, अगर 70 और 50 है, ठीक है, तो दूरी तो कितनी है, दूरी तो 600
600 किलोमीटर है। स्पीड जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा 20, यानी 20 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब 30 घंटे था सेम डायरेक्शन में। चलो एक और चेक कर लेते हैं। जब ये अपोजिट चलेंगे एक दूसरे के तो दूरी तो 60-600 ही होगी इनके बीच की दूरी। जब अपोजिट चलेंगे तो स्पीड में प्लस कर देंगे तो 70 और 50 कितना हो जाएगा 120, और 12 बजे 60 है, कितना टाइम लगेगा 5 घंटे। तो देखो 5 घंटे लगे। इसका मतलब ये वाला जो बी ऑप्शन है ये सही है, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन से करेंगे तो इस तरह करेंगे। अब क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी तो टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लेकिन ये बच्चों तभी आसान है जब दोनों स्पीड पूछी है। अगर एक स्पीड पूछेगा तो दूसरे का हिसाब लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरे का हिसाब लगाना पड़ेगा अगर ऑप्शन में ये दिए होते तो। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन में चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूरी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी, टाइप ही अलग बन जाएगा, क्योंकि ये मिसलेनियस है, इसमें तो चेंज होते रहेंगे टाइप। अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन होते तो हम यहाँ थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते और क्वेश्चन बनते रहते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चेक करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि रुकने के समय को छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुकने के समय को लगाकर बस की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है ये बताना है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन समझ लो बच्चों। मतलब अगर एक बस है वो कहीं किसी स्थान पर रुकते हुए जाती है, ठीक है, तो वो जो रुकने वाला समय है अगर हम उसको हटा दें, उसको ना लें, तो जो बस की स्पीड है, जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन अगर वो जो रुकने का समय है बच्चों, जहाँ पर वो कई बार रुकती है रास्ते में, तो अगर उस रुकने के समय को अगर हम ले लें, कंसीडर कर लें उसको भी, तो जो बस की चाल है वो 48 किलोमीटर पर आवर आती है ना। ऐसा देखो कम क्यों हुई, कम इसलिए हुई बच्चों क्योंकि जो स्पीड है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम आप बढ़ा देंगे तो स्पीड तो कम आएगी, तो जब रुकने का समय लगा देंगे तो टाइम ओवरऑल ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे स्पीड कम हो जाएगी, तो कम हो गई। तो हमें बताना है कि जो बस वो कई जगह रुकी है, तो वो हर बार यानी प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकी है। ठीक है, अब देखो इसके दो मेथड हैं, एक तो फॉर्मूला मेथड है और एक एलसीएम वाला। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, तो फॉर्मूला आप लोग सब नोट करें। तो फॉर्मूला है प्रत्येक घंटे रुकने का समय। प्रत्येक घंटे रुकने का समय ये है बच्चों चालों का अंतर, चाल मतलब स्पीड, चालों का अंतर यानी स्पीड का डिफरेंस अपॉन बिना रुके चाल, बिना रुके चाल यानी जो बिना रुके चाल है, और इंटू 60, और एक इसमें आ जाएगा बच्चों ये मिनट में आ जाएगा। उधर दिख रहा है मिनट तक या नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा मिनट में। इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक घंटे बस जो है वो कितने मिनट के लिए रुकती है। अब देखो अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, तो चालों का डिफरेंस, अब एक तो स्पीड है बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कब है जब रुकने का समय हमने नहीं लगाया है, और एक स्पीड है 48 किलोमीटर पर और 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड कब है जब हमने रुकने का समय लगा दिया है। तो चालों का अंतर, दोनों चाल का डिफरेंस कितना है देखना है यहाँ से, वो है 12। अच्छा बिना रुके चाल, जब हमने रुकने का समय नहीं लगाया है तो वो स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बिना रुके चाल तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू ये 60 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये मिनट आ जाएगा। तो 60 से 60 कैंसिल, तो कितना आया बच्चों 12 मिनट। इसका मतलब है कि जो बस है वो हर एक घंटे 12 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, बताओ समझ आया नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रत्येक घंटे जो बस रुकती है वो 12 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, ये पूछा था कि प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए बस रुकती है, कितने मिनट के लिए रुकती है बच्चों, 12 मिनट के लिए। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। चलो ये फॉर्मूला नोट करो आप पहले, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखा दिया है। अब अगर हम इसको अलग तरीके से करेंगे, एलसीएम वाले मेथड से करेंगे, ठीक है, तो वो समझ लो क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो।
ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड है बच्चों, जो स्पीड है, पहले हम स्पीड लिख लेते हैं। तो एक तो स्पीड है बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी स्पीड है बच्चों 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। तो 48 का और 60 का एलसीएम कितना है बच्चों? 12, 5, 4, 5 चौक 20, 12 और 20, 12 दूनी 24, यानी 240। तो हम मान लेते हैं कि जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है। हमने क्या किया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा का एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया बच्चों 240। तो हमने मान लिया जो दूरी है वो 240 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। फिर अब अगर 240 किलोमीटर की दूरी जाएगा वो, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा कब है? जब वो ना रुके। जब वो ना रुके मतलब इसका है कि बिना रुके। और ये क्या कब है? ये रुकते हुए है, रुकते हुए। ठीक। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 240 किलोमीटर जाएगी, तो उसे समय कितना लगेगा बच्चों? 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक है। ये बिना रुके, ना रुके मतलब बिना रुके लिख लो यहाँ, बिना रुके। और जब 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 240 किलोमीटर जाएगी बस, तो कितना टाइम लगेगा बच्चों? 5 घंटे का समय लगेगा। 48 पंजे 240। ठीक है। अब ये 4 घंटे तो तब लगे जब वो बिना रुके चलती रही बस, और रुकते हुए उसको लगे 5 घंटे। इसका मतलब जो बस है वो कितने घंटे के लिए रुकी बच्चों? तो बस रुकी है 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो जो बस का रुकने का समय है वो कितना है बच्चों? वो 60 मिनट रुकी है बस। और वो रुकते रुकते कहाँ पर कितने घंटे में पहुंची है? 5 घंटे में। तो 5 घंटे में बस 60 मिनट के लिए रुकी, तो 1 घंटे में कितने के लिए रुकी होगी? 60/5, यानी कितना आ जाएगा बच्चों? 12 मिनट। ये बताओ पहले, आप समझ आया नहीं आया? भाई वो 5 घंटे में बस जो है रुकते रुकते पहुंची है, तो कितनी बार रुकी होगी? हर घंटे में 1 बार रुकना है, तो 5 घंटे में 5 बार रुकी होगी। तो 5 बार रुकने में 60 मिनट हो गए, तो 1 बार रुकने में कितना मिनट हुए होंगे? 60/5 यानी 12 मिनट। तो बस जो है वो हर घंटे 12 मिनट के लिए रुकती रुकती है। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर। चलो एक बार फिर से समझ लो बच्चों। 60 किलोमीटर प्रति घंटा कब थी? जब रुकने के समय को छोड़कर, मतलब बिना रुके। और जब रुकने के समय को लगाकर रखते हुए उसकी चाल थी 48। तो 60 और 48 का एलसीएम लिया 240। ये हमने मान ली दूरी कि 240 किलोमीटर की दूरी है वो। अगर 60 की चाल से बस जाएगी तो 4 घंटे का समय लगेगा, 48 की चाल से जाएगी तो 5 घंटे का समय लगेगा। और ये 5 घंटे कब हैं? जब वो रुकते हुए पहुंची। इसका मतलब बिना रुके 4 घंटे में पहुंच रही है और रुकते हुए 5 घंटे में पहुंच रही है। तो रुकने का समय कितना हुआ? 1 घंटा, मतलब 60 मिनट रुकने का समय हुआ। इसका मतलब पूरे टाइम में वो 60 मिनट रुकी होगी। और रुकते हुए पहुंची है 5 घंटे में। और हर घंटे में उसने कहा प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकेगी? हर घंटे में 1 बार रुकना है। तो 5 घंटे में 5 बार रुकी होगी। तो 5 बार 60 मिनट के लिए रुकी है, तो 1 बार कितने मिनट के लिए रुकी होगी? 60/5 यानी 12 मिनट। बस ये आंसर हो जाएगा। अब चलो फिर ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इस टाइप का। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि रुकने के समय को छोड़कर एक बस की चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, और रुकने के समय को लगाकर बस की चाल है बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है बस जो है वो प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुक सकती है, ठीक है, या रुकती है। तो जो फॉर्मूला था वो तो आप अप्लाई कर सकते हो कि चालों का डिफरेंस देख लेंगे अपॉन बिना रुके चाल गुना 100 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप एलसीएम लेके करेंगे तो एलसीएम वाला तरीका देख लो। तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कब की चाल है बच्चों? बिना रुके, बिना रुके। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी, बिना रुके। और रुकते हुए कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कब है? रुकते हुए। तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा का एलसीएम ले लेते हैं। तो 16×96, सॉरी 9×8 12×8 96, 12×8 12×6 24, 8 और 6 का 24 आया, और 12×24। तो एलसीएम आया 12×24। मत करो मल्टीप्लाई, ऐसे रहने तो 12×24 किलोमीटर, ये हमारा एलसीएम आ गया। उन्हें मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे का ऐसे छोड़ दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है।
अब 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब इतनी इतनी दूरी तय करेगा तो टी बराबर क्या होता है बच्चों, डी अपॉन एस। मतलब इसको ऊपर लिखेंगे, इससे भाग करेंगे। जब इसको ऊपर लिख के भाग करेंगे तो 12 से 8 बार कैंसिल होगा और 8 से 3 बार कैंसिल होगा, तो ये जाएगा 3 घंटे का समय। ठीक। अच्छा 72 से जब हम भाग करेंगे तो 72 से भाग करेंगे तो 12 से 6 बार और 6 से 4 बार, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 घंटे का समय। इसका मतलब अगर बस बिना रुके चले तो वो 3 घंटे में पहुंचती है और रुकते हुए चले तो वो 4 घंटे में पहुंचती है। तो बस जो है वो कितने घंटे के लिए रुकी है, तो बस 1 घंटा यानी 60 मिनट के लिए बस रुकी है। और रुकते हुए पहुंचती है तो 4 घंटे में पहुंचती है, और हर घंटे में 1 बार रुकना है, तो 4 घंटे में 4 बार रुकी होगी। तो 4 घंटे में 4 बार रुकी और 4 बार रुकने का समय है 60 मिनट। तो 1 बार रुकने का समय कितना होगा, 60/4 यानी बच्चों 15 मिनट। ये आंसर आ जाएगा। यानी जो बस है वो हर घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, तो हर घंटे बस जो है वो 15 मिनट के लिए रुकती है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर आप क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अब इससे अलग चलते हैं। अब दूसरा अगला टाइप समझ लो बच्चों, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तथा प्रत्येक 5 किलोमीटर चलने के बाद 2 मिनट आराम करने के लिए रुकता है। तो 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति को कितना समय लगेगा। ठीक है। अब बच्चों आप लोग ये देखो कि जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो साइकिल चलाता है और उसको कितने किलोमीटर जाना है बच्चों, 48 किलोमीटर जाना है। ठीक है। अगर वो आराम ना करे, वो कहीं भी ना रुके, बिना रुके वो लगातार चलता रहे, तो 48 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा, तो T बराबर D अपॉन एस। मतलब 48/12 यानी 4 घंटे में वो बिना रुके चलता रहेगा, तो 48 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा 4 घंटे में। ठीक है। तो उसने कहा था कि 48 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है। तो हमने ये मान लिया कि वो अगर कहीं ना रुके, बिना रुके चलता रहे, तो 48 किलोमीटर की दूरी 12 की चाल से कितने समय में तय कर लेगा, तो 4 घंटे में तय कर लेगा। लेकिन क्योंकि वो तो रुकता रुकता गया है, तो कितने समय वो रुका है वो और निकाल दो आप लोग। अब हमें पता है, उसने कहा कि प्रत्येक 5 किलोमीटर चलने के बाद 2 मिनट रुकता है, एक बार 2 मिनट के लिए आराम करता है, फिर चलने लगता है, फिर 5 किलोमीटर पूरा होता है, फिर 2 मिनट रुक जाता है। इस प्रकार वो 48 किलोमीटर दूरी चलता है। तो आप लोग पता कर सकते हो कि 48 किलोमीटर की दूरी जाने में वो कितनी बार रुका होगा। तो 48 किलोमीटर की दूरी है बच्चों, और 5 किलोमीटर जाने पर वो एक बार रुका है, तो 5 से भाग कर दो, तो 5 9 45, कितना बचा 3। इसका मतलब वो कितनी बार रुका होगा बच्चों, 9 बार रुका होगा। और तब क्योंकि दूरी अभी 9 बार रुकने के बाद भी 45 किलोमीटर दूरी कवर हुई है और उसके बाद वो वहां पहुंचा होगा। ठीक है। तो वो कितनी बार रुका होगा, 9 बार रुका होगा। अब एक बार रुकता है तो 2 मिनट के लिए, तो 9 बार में कितने मिनट के लिए रुका होगा बच्चों, 9 गुणा 2 मिनट यानी 18 मिनट। इसका मतलब अगर वो ना रुके कहीं भी तो 4 घंटे में पहुंचेगा, और रुकते रुकते उसको रुकने में लगता है 18 मिनट का समय। तो रुकते हुए जो पहुंचेगा, जो कुल समय लगेगा, तो 4 घंटे बच्चों ये, और रुकने का समय 18 मिनट। तो आंसर आ जाएगा 4 घंटे 18 मिनट, या आपको जिस तरह भी आंसर दे रखा होगा, इतना कर रखा होगा आपको कि इसके भी मिनट के भी घंटे बना रखे होंगे। इसको लिख रखा होगा 4 से ही 18/60, 18 मिनट के 60 से भाग करके घंटे बना लिए, 6 थी 18, 6 ढाई 7। तो या तो आंसर होगा 4 से ही 3/10 घंटे, या फिर होगा 10 चौक 40 और 3 43/10 घंटे। जो भी ये ऑप्शन, ये आंसर हो सकता है। बताओ समझ आया नहीं आया। तो देखो आप लोग फिर से, तो उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो साइकिल चलाता है और 48 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अगर वो कहीं भी ना रुके तो 12 किलोमीटर की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेगा। ठीक है। लेकिन वो 5 किलोमीटर जाने पर एक बार रुकता है, तो 48 किलोमीटर जाने पर 5 9 45, कम से कम 9 बार तो रुकेगा, तब वो 10वीं बार पहुंचेगा। तो 9 बार में वो एक बार रुकता है 2 मिनट के लिए,
तो 9 बार में कितने मिनट के लिए रुका होगा, 9 गुणा 2 यानी 18 मिनट के लिए रुका होगा। तो वहां पहुंचने का उसका सही समय कितना होगा बच्चों, 4 घंटे 18 मिनट का उसका सही समय होगा। ठीक है, या इसको घंटे बना सकते हैं तो 43/10 घंटे या 4 सही 3/10 घंटे, जो भी आपको ऑप्शन दिया है वो आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इस टाइप से। चलो ठीक है, फिर लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट। अच्छा, ऐसा भी बताने वाला हूँ जो यहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको लिखूंगा, अभी पहले इसको कराओ। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तथा प्रत्येक 8 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट आराम करने के लिए रुकता है। ठीक है, तो 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में व्यक्ति को कितना समय लगेगा। अब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बच्चों को साइकिल चलाता है और 90 किलोमीटर की दूरी इसको तय करनी है। अगर ये ना रुके कहीं भी, डायरेक्ट पूरा लगातार चलता रहे, तो लगातार चलने में कितना समय लगेगा, तो T बराबर D/S, मतलब दूरी 90 और स्पीड 15, मतलब बच्चों 6 घंटे का समय तो उसको लगेगा ही। अगर वो कहीं भी ना रुके लगातार चलता रहे तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगेगा। लेकिन वो तो रुकता है, और वो किस हिसाब से रुकता है, 8 किलोमीटर जाने पर एक बार रुकता है 6 मिनट के लिए। तो हम ये पता कर लेते हैं कितनी बार रुकेगा। 90 किलोमीटर की दूरी है, टोटल दूरी 90 किलोमीटर की है, और 8 किलोमीटर जाने पर एक बार रुकता है। 8 से भाग करेंगे तो 8 ही का 8, 1 बचा, 8 ही का 8, कितना बचा, 2। ठीक है, इसका मतलब 11 बार तो वो रुकेगा ही, और 12वीं बार पहुंचेगा वहां पर जहां से पहुंचना है। तो कितनी बार रुकेगा, 11 बार, और एक बार रुकता है 6 मिनट के लिए। तो 11 बार कितने मिनट के लिए रुकेगा, 11 गुना 6 यानी 66 मिनट। 66 मिनट को आप ऐसा लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 6 मिनट, और 60 मिनट को लिख सकते हैं 1 घंटा और 6 मिनट। इसका मतलब वो व्यक्ति जो है, साइकिल सवार जो है, वो 1 घंटा 6 मिनट के लिए रुकता है, और अगर लगातार चलता है तो 6 घंटे। तो जो कुल समय होगा, जो जरूरी जो रिक्वायर्ड टाइम होगा, वो 6 घंटे प्लस 1 घंटा प्लस 6 मिनट, यानी 7 घंटे 6 मिनट। ये समय हो जाएगा साइकिल सवार को 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मिनट ना दे रखा हो तो आप घंटे बना लो इसके, तो 6/60 यानी 1/10 हो जाएगा। तो आंसर 7 सही 1/10 हो सकता है, या 71/10 हो सकता है। ठीक है, या फिर 7 घंटे 6 मिनट, जैसा भी हो, जो भी हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, बताओ समझ आया नहीं आया भाई। 90 किलोमीटर अगर 15 की स्पीड से डायरेक्ट चलता रहेगा तो 6 घंटे तो टाइम लगेगा ही उसको। ठीक है, अब क्योंकि वो रुकेगा तो 6 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, वो 8 किलोमीटर जाने पर एक बार रुकता है, तो 90 किलोमीटर जाने पर कितनी बार रुकेगा बच्चों, तो 8 से भाग के 11 × 88 यानी 2 बच गया। इसका मतलब 11 बार तो वो रुकेगा ही। तो एक बार में 6 मिनट के लिए रुका है, तो 11 बार में यानी 66 मिनट रुका होगा। 66 मिनट को तोड़ दिया, 60 मिनट प्लस 6 मिनट, 60 मिनट को 1 घंटा लिख सकते हैं, और 6 मिनट अलग लिख दिया। इसका मतलब रुकने का जो समय है वो 1 घंटा 6 मिनट है, और चलने का समय है 6 घंटे। तो कुल कितना समय लगेगा, 6 घंटे प्लस 1 घंटा 6 मिनट, यानी 7 घंटे 6 मिनट। क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। अब इस बार क्या होना है, अगर ये पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है तब क्या करेंगे। ठीक है, तो ये समझ लो, बताता हूँ। नेक्स्ट लिख, देखो अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बेसिक में। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाता है तथा प्रत्येक 6 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट आराम करने के लिए रुकता है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति को कितना समय लगने वाला है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो वो स्कूटर चलाता है बच्चों, और उसको तय कितनी करनी है, 60 किलोमीटर की दूरी। अगर ये कहीं भी ना रुके तो कितने समय में पहुंच जाएगा, T बराबर D/S, तो 60/20 यानी बच्चों 3 घंटे में पहुंच जाएगा। अगर ये कहीं भी ना रुके तो पूरे 3 घंटे का समय लगेगा। लेकिन वो रुकता है 6 किलोमीटर पर एक बार रुकता है 5 मिनट के लिए। तो 6 किलोमीटर पर एक बार रुकता है, और 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10। यहाँ कुछ नहीं बचा,
इसका मतलब अगर हम यहाँ चेक करें तो 6-6 किलोमीटर के 10 भाग बनेंगे, तभी तो 60 किलोमीटर होगा। ये 6-6 किलोमीटर के 10 भाग बनेंगे तब 60 किलोमीटर होगा। इसका मतलब वो 10 बार रुकता है नहीं, 10वीं बार तो वो बच्चों पहुंच जाएगा। तो वो कितनी बार रुकता है, तो वो रुकता है 9 बार। ध्यान रखना, ये समझाया है आपको। अगर यहाँ पर कोई ना कोई दूरी बच जाती तो हम कहते वो, अगर दूरी 6 किलोमीटर से कम होगी तो हम कहते वो 10 बार रुकता। अगर मान लो ऐसा समझ लो कि 61 किलोमीटर होता तो यहाँ 1 बच जाता, तो हम कहते कि 10 बार रुकेगा तब 11वीं बार पहुंचेगा। लेकिन क्योंकि पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो गया है, इसका मतलब 10 भाग बने हैं 6-6 किलोमीटर के, तो 10वीं बार तो वो रुकेगा नहीं, 10वीं बार तो वो पहुंच गया जहाँ पहुंचना था। तो रुकेगा कितनी बार, 9 बार। और एक बार रुकता है वो 5 मिनट के लिए, तो 9 बार कितने मिनट के लिए रुकेगा, 9 गुणा 5 यानी 45 मिनट। तो 45 मिनट रुकने का समय है। तो कुल कितना समय लगा, तो कुल समय लगा बच्चों, टोटल टाइम लगा कुल समय 6 घंटे, सॉरी 3 घंटे पहले वाले और 45 मिनट ये, तो 3 घंटे 45 मिनट ये आंसर है। या इसको आप घंटे बना सकते हो, 45 का मतलब है 45/60 यानी 15 दिया 45, 15 चौका 60 यानी 3 सही 3/4 घंटे। या कह सकते हो 4 दिया 12 और 3 15/4 घंटे। जैसा भी आपको ऑप्शन दे रखे होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक कर देना है। बताओ, तो ये जो रुकने वाली बात है कि कितनी बार हम घटाएंगे कब, तो ये समझ आया। जब नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब आप सोचो कि 6-6 किलोमीटर के 10 भाग बने, 10 खंड बने, तो 10वीं बार तो वो पहुंच जाएगा वहां पर। तो 10वीं बार तो कोई रुकने का मतलब ही नहीं बनता। तो कितनी बार रुकेगा, इसलिए वो 9 बार रुकेगा। और हर बार 5 मिनट के लिए रुकता है, तो 9 बार यानी 45 मिनट के लिए रुकेगा। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो ठीक है। अगर और भी मतलब क्लियर करना है तो आप समझ लो, ये जो 10 चीजें हैं, 10 खंड है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। पहले इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो, ये देख लेते हैं बच्चों, ये कितने हैं, 10 बार आप 10 बनाओ, 10 खंड बनाओ। तो पहला जैसे कि पहले 6 किलोमीटर, दूसरे 6 किलोमीटर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खंड बन गए 6-6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 6 6 6 6 6 6, 60 किलोमीटर की दूरी होगी। और आप देखो जैसा वो रुकेगा, तो एक बार यहाँ रुकेगा, एक बार, फिर एक बार यहाँ रुकेगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ रुकेगा, 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 और इसके बाद तो वो अपनी दूरी पर पहुंच जाएगा। तो इसको हम रोकना नहीं लेंगे। तो कितनी बार रुका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार रुका बच्चों, 9 बार। ठीक है। तो अगर दूरी पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, तो जितना जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका आंसर आया है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, वो इतनी बार रुकेगी। ठीक है। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन में चेंज करने वाले हैं, लैंग्वेज चेंज होने वाली है, टाइप चेंज होने वाला है। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 760 किलोमीटर की दूरी को कुछ कार से तथा शेष बस से तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर बस से तथा शेष कार से तय करता है तो 8 घंटे में पहुंचता है। और यदि वह 240 किलोमीटर बस से तथा शेष कार से तय करता है तो 8 घंटे 12 मिनट में पहुंचता है। तो कार की चाल बतानी है। तो इसे मैं आपको 2 मेथड से बताने वाला हूँ। एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, स्पीड मानकर, XY स्पीड मानकर कराऊंगा, और एक बिना स्पीड माने कराऊंगा। ठीक है। अब देखो, पहले समझ लो कि 760 किलोमीटर की दूरी है बच्चों, वो कुछ तो बस से तय करता है। ठीक है, 2 केस हैं, एक तो बस से तय करता है और फिर कार से तय करता है। तो पहली कंडीशन है, यदि वह 160 किलोमीटर तो चले बच्चों बस से, और शेष दूरी, अब 760 किलोमीटर में से 160 तो बस से चला, कितनी दूरी बची, 600 किलोमीटर, वो कार से तय करे, तो उसे 8 घंटे लगते हैं टोटल। इसका मतलब T1 मतलब पहले वाला समय प्लस T2 दूसरा समय बराबर 8 घंटे। T1 प्लस T2 बराबर 8 घंटे, यानी बस का समय प्लस कार का समय दोनों मिलाकर ये तो होगा 8 घंटे।
अब लिख दिया t बराबर डी अपॉन एस। तो ऐसा करते हैं, जो बस की चाल है तो बस की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और कार की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो t बराबर डी अपॉन एस। तो दूरी 160 बटे स्पीड x प्लस दूरी 600 बटे स्पीड y बराबर 8। ये इक्वेशन आई है। ठीक है, फिर अब दूसरी कंडीशन, वो बस से चलता है इस बार यदि है 240 किलोमीटर, तो बस से तो चलता है वो 240 किलोमीटर और कार से चलता है शेष। अब 760 किलोमीटर में से 240 किलोमीटर तो ये हो गया, तो कितनी दूरी बची, जब घटाएंगे तो 0 2 और 7 में से 2 गए 5, तो 520 किलोमीटर वो कार से चलेगा, 240 किलोमीटर बस से चलेगा। तो उसको लगते हैं 8 घंटे 12 मिनट। तो T1 पहले वाला टाइम प्लस T2 दूसरा टाइम बराबर है 8 घंटे 12 मिनट। तो 12 मिनट के भी घंटे बना दिए, 8 सही 12 बटे 7, यानी 8 सही 1 बटे 5, या हम कह सकते हैं 5 अट्ठे 40 हो गई 41 बटे 5। अब T बराबर डी अपॉन एस। बस की स्पीड है, बस की दूरी है 240 और बस की स्पीड है x प्लस कार की स्पीड है, कार की दूरी है 520 और कार की स्पीड है y बराबर 41 बटे 5। ठीक है, अभी हमसे यहाँ पूछा है कार की चाल। कार की चाल मतलब y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमें y की वैल्यू बतानी है। अब देखो y की वैल्यू सॉल्व करनी है, दो इक्वेशन है आपके पास, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। यहाँ से सॉल्व करके हमें y का मान निकालना है। तो आप एक काम करो, जो x वाली टर्म है उसको सेम कर दो। तो उसको सेम करने का मतलब है ये 240 है और ये 160 है। यही तरीका जो मैं आपको अभी डिटेल में बता रहा हूँ, यही तरीका मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो क्या करना है, 240 का और 160 का एलसीएम ले लो। कितना आया बच्चों, 480। तो 480 बनाने के लिए 16 की 48 3 से गुणा करेंगे, तो पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा करेंगे। और यहाँ गुणा किससे करेंगे बच्चों, 24 दूनी 48, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम इसके नीचे इसको लिख दें 160 16 की 48 यानी 480 बटे x प्लस 1800 बटे y बराबर 3 अट्ठे 24। ये इक्वेशन 1 थी जो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद है। अब हमने क्या किया, इसमें से जब पहली इक्वेशन में से दूसरी में से जब हमने पहली इक्वेशन को माइनस किया तो साइन चेंज हो गए। तो ये देखो 480 बटे x से 480 बटे x कैंसिल हो गया, क्या बचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं 0 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 1040 बटे y माइनस 1800 बटे y बराबर कितना आया, 41 दूनी 82 बटे 5 माइनस 24। अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ कितना आया देखो, अगर हम एलसीएम लेंगे y घटाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 800 यानी 760 760 बटे y बराबर वो भी माइनस का, तो बराबर 5 का एलसीएम आएगा, 24 पंजे 120 82 18 20 और कितना हो जाएगा 38। ठीक है, अब ये भी माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इधर लिख लेते हैं और किससे भाग करेंगे 38 दूनी 76, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, तो y बराबर आ जाएगा 20 पंजे 100। और y क्या था, y मान रखी थी कार की चाल, तो कार की चाल कितनी आई 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर है। बताओ इधर दिख रहा है नहीं, एक बार ये देखिए। हाँ ठीक है, बताओ ये समझ आया नहीं आया, क्या है, बस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 समझनी है और उसके बाद क्या है, उसका सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब बस से चलने का समय और कार से चलने का समय अगर जोड़ेंगे तभी तो वो 8 घंटे आएगा, इसलिए हमने T1 प्लस T2 बराबर 8 घंटे रख दिया। T बराबर डी अपॉन एक्स, तो दूरी बस की 160 है और बस की स्पीड है, इसको 160 बटे एक्स, वैसे ही 600 बटे वाई बराबर 8 घंटे। एक इक्वेशन यहाँ से बनी कि 240 बटे एक्स प्लस 520 बटे वाई बराबर 41 बटे 5 घंटे। ये कहाँ से आया, 8 सही 8 घंटे 12 मिनट था तो 12 बटे 60 कर लिया, यानी 8 सही बटे 5 घंटे मतलब 41 बटे 5 घंटे। इन दोनों इक्वेशन में जब हमें y की कार की चाल यानी y का मान निकालना था तो हमने x को हटा लिया यहाँ से, जिससे कि y का मान आ गया, कितना आया 100, और y कितना हुआ किलोमीटर प्रति घंटा, तो y मतलब कार की चाल कितनी आई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, अगर आपसे दोनों पूछा होता कि कार और बस दोनों की चाल ज्ञात कीजिए और ऑप्शन में दोनों चाल दी हुई थी तो बहुत आसानी से एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं हम सवाल को। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन वाले मेथड से बताऊंगा किस तरह करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं इस एक्स वाई से हटकर बताता हूँ दूसरा मेथड।
ठीक है, समझ लो। देखो उसने कहा 760 किलोमीटर की दूरी है कुछ कार से और कुछ बस से तय करेगा, कुछ कार से और कुछ बस से तय करेगा। पहला है अगर वो बस से 160 किलोमीटर चलता है, चलो कहीं भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, बस से 160 किलोमीटर चलता है और शेष कितना बचा 600 किलोमीटर, तो वो कार से तय करता है, तो इन्हें टाइम लगता है बच्चों 8 घंटे। ठीक है, फिर यदि वह 240 किलोमीटर बस से चले तो बस से 240 किलोमीटर चलता है और बचा हुआ वो कार से, तो बचा हुआ कितना है 520 किलोमीटर, टोटल 760 में से 240 घटाए तो 520 किलोमीटर। इसको तय करने में लगता है 8 घंटे 12 मिनट, 8 घंटे 12 मिनट। अभी तो हमने क्या है जो वैल्यू है केवल वो लिखी है। अब हमसे क्या पूछा है बच्चों, हमसे पूछा है कार की चाल। तो एक बात बताओ, अगर हम बस की दूरी को नेग्लेक्ट कर दें या बस की दूरी को हटा दें तो क्या बचेगा, केवल कार ही तो बचेगी। तो फिर हम कार की स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस भी होगी, हमारे पास टाइम भी होगा, तो एस बराबर डी अपॉन टी कर लेंगे। तो क्या करते हैं, जो बस की जो चाल है बच्चों, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो आप। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ कार का समय, यहाँ बस का समय, ये टोटल समय, कार का समय, बस का समय, टोटल समय। अगर हम यहाँ से जो, क्योंकि कार की दोनों केस में कार की स्पीड और बस की स्पीड वो यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है। सेम का मतलब दोनों बराबर नहीं है, मतलब कार जिस स्पीड से चल रही होगी यहाँ पर उसी स्पीड से यहाँ चलेगी, बस जिस चाल से यहाँ चल रही होगी उसी चाल से यहाँ चलेगी। दोनों की अपनी अपनी निश्चित स्पीड है, उसी चाल से चलेंगी वो। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि जो बस की जो दूरी है उसको, बस की जो दूरी है उसको सेम कर लेते हैं। तो बस की दूरी जब सेम हो जाएगी तो दोनों केस में बस को लगने वाला समय बराबर हो जाएगा। तो उस समय को अगर हम हटा देंगे तो केवल हमारे पास कार का समय आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि बस है 160 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, तो एलसीएम ले लो इसका 480, तो 480 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे। ऐसा हम पहले भी कर रहे थे। 280 480 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे सब। अब देखो आप लोग भाई, ये तो 160, ये तो 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ये तो हो गया बस के द्वारा तो हो गया सेम। जब यहाँ भी 480 किलोमीटर है, यहाँ भी 480 किलोमीटर है, तो बस की जब दूरी सेम हो गई और टाइम में से इस टाइम को हम घटाएंगे, एक टाइम में से दूसरा टाइम घटाएंगे, तो जो मिलेगा वो कार के द्वारा चला गया टाइम मिलेगा। और वैसे ही अगर हम कार की दूरी में से कार की दूरी घटाएंगे तो कार द्वारा चली गई दूरी तो मिलेगी। तो ये है 1800 किलोमीटर, इधर लिख दिया 1800 किलोमीटर गुणा करने के बाद, और ये है 1040 किलोमीटर। जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, डिफरेंस हो जाएगा 760 किलोमीटर। तो 760 किलोमीटर कार चलती है, बिल्कुल चलती है। कितने समय में चलती है, तो यहाँ पर तो है 24 घंटे और यहाँ पर है 16 घंटे 24 मिनट। इधर दिख रहा है, ठीक है। तो ये 24 घंटे और हमने 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, तो 16 घंटे 24 मिनट। तो 24 घंटे में से जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ आप 23 घंटे में से 16 घंटे घटाओ तो कितना है 7 घंटे, और 1 घंटा यानी 60 मिनट में से 24 मिनट घटाएंगे तो 36 मिनट ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब जो कार है वो 7 घंटे 36 मिनट में 760 किलोमीटर चलती है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो 7 से ही 36 बटे 60 लिख सकते हैं घंटे में, या 12 दिया 36, 12 बटे 60, या 5 सत्ते 35 और 3 38 बटे 5 घंटे लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब जो कार है वो 38 बटे 5 घंटे में 760 किलोमीटर जाती है। तो एस बराबर डी अपॉन टी, डिस्टेंस है 760 किलोमीटर और टाइम है 38 बटे 5 घंटे। ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 38 दूनी 76, 20 और 20 पंजे 100। तो कार की जो चाल है वो कितनी आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ ये समझ आया नहीं आया? तो विदाउट एक्स विदाउट वाई भी कर सकते हैं, तरीका ये है। अगर हमसे बस की चाल पूछी गई होती तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम कार की चाल का एलसीएम लेकर कार को बराबर कर देते दूरी और इसको हटा देते तो बस की चाल आ जाती वहां से।
बताओ समझ आया नहीं आया? या अगर आपको अभी भी अगर कार की चाल निकालनी है तो देखो, बस की सॉरी, तो कार की चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 600 किलोमीटर गई थी कार, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 600 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगे होंगे, और टोटल टाइम लगा था 8 घंटे। तो बचा कितना? 2 घंटे। इसका मतलब जो बस है वो 160 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही होगी, तो बस की चाल कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों पूछा होगा क्वेश्चन में तो और भी क्वेश्चन आसान बन जाएगा, है ना। वो तरीका देखो क्या बनेगा, मैं बता देता हूँ उससे भी। एग्जैक्ट एक ही ऑप्शन ले लेता हूँ राइट वाला और उसी से समझा दूंगा। ठीक है, सभी का तरीका वही है सेम। देखो नेक्स्ट, ये कंडीशन थी, ये तो हमने क्वेश्चन में से पढ़कर लिख लिया है। अब हमें अगर ऑप्शन दिया होगा तो ऑप्शन बच्चों इस तरह होगा, जैसे कार की चाल पूछिए, कार की चाल और बस की चाल पूछिए, तो ये होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन होगा जैसे कि एक, तो ये पहले कार की चाल है और फिर बस की चाल। ठीक, अब देखो हमें टाइम मैच करवाना है केवल, मतलब अगर 600 किलोमीटर जाएगा बस कार से और 160 बस से जाएगा तो 8 ही घंटे लगने चाहिए। अब कार से 100 की चाल से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे, प्लस 80 की चाल से बस से जाएगा 160 किलोमीटर तो 2 घंटे, तो 6 प्लस 2 8 घंटे। पहली कंडीशन तो वेरीफाई होगी। अब दूसरी भी देख लो, अगर 100 की चाल से 520 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा? 5.2 घंटे। 100 की चाल से 520 जाएगा तो 5.2 घंटे। 80 की चाल से जाएगा तो कितने घंटे? 3 घंटे। 8 या 24, तो कितना टाइम लगा? 8.2 घंटे। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं 8 घंटे और 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10 घंटे गुणा 60 तो मिनट आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 8 घंटे और 2 छंग 12। वेरीफाई हो गया टाइम की, तो आंसर ये होगा। ये ऑप्शन वाला मेथड है, अगर दोनों स्पीड पूछेगा तब। अगर दोनों नहीं पूछेगा तो एक में भी आपको टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा, एक में ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए आप जो तरीका मैंने आपको दूसरा वाला बताया वैल्यू बराबर करने वाला, वो तरीका आसान है, उस तरीके से भी कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस टाइप का। आप करना कितनी जल्दी कर सकते हो और किस मेथड से करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक ही मेथड से बताऊंगा, वो जो था वैल्यू बराबर करने वाला। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 900 किलोमीटर की दूरी को कुछ कार से तथा शेष बस से तय करता है। यदि वह 300 किलोमीटर बस से तथा शेष कार से तय करता है तो उसको लगते हैं 10 घंटे। और यदि वह 420 किलोमीटर बस से चले और शेष कार से चले तो उसको टाइम लगता है बच्चों 11 घंटे। तो हमसे कार की चाल पूछी है, तो पहले दोनों कंडीशन लिख लेते हैं एक साथ। पहले कार की कंडीशन लिख लो, फिर बस की कंडीशन लिख लो। अब उसने कहा 300 किलोमीटर बस से जाता है, कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 300 किलोमीटर, 900 किलोमीटर में से 300 किलोमीटर ये गया तो बाकी बची दूरी कितनी? 600 किलोमीटर, ये कार से जाएगा। इस कंडीशन में समय लगेगा बच्चों 10 घंटे, 10 घंटे में पहुंचता है। फिर यदि वह 420 किलोमीटर बस से चले तो 420 किलोमीटर बस से चलेगा और बाकी बचा कितना? 480 किलोमीटर, और 480 किलोमीटर कार से चले तो वो पहुंचता है बच्चों 11 घंटे। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कार की चाल, तो कार की चाल निकालने के लिए बच्चों अगर हम बस की जो दूरी है उसको बराबर कर लें और उसको हम हटा दें, उसका जब ये दूरी बराबर हो जाएगी फिर टाइम में से टाइम घटाएंगे तो कार का टाइम आएगा, दूरी में से दूरी घटाएंगे तो कार की दूरी आ जाएगी, तो कार की दूरी कार का समय आ जाएगा, तो स्पीड निकाल देंगे। तो देखो 30 का, 300 का और 420 का आप एलसीएम लो, तो 0 3 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, 7 पंजे 35, मतलब 60 5 60 7, तो 60 गुणा 7 पंजे 35, ये एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ अगर आप 7 से गुणा कर देंगे और यहाँ आपको 5 से गुणा करनी पड़ेगी तो ये बराबर हो जाएंगे। 7 से इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 से इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में सिखा चुका हूँ। अगर आपको दिक्कत आ रही है इसमें बार बार तो कम से कम एलसीएम एचसीएफ की पहली क्लास ले लेना,
प्लेलिस्ट में जाओगे, पूरे के पूरे चैप्टर वाइज ऐसे ही पढ़े हुए हैं, डे बाई डे पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं करना है, बस आपको डे लिखना है और नोट कर लेनी है सारी चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इतने ज़्यादा बुद्धिमान हो, इतने ज़्यादा आपकी मेमोरी है कि आप एक बार पढ़ोगे और आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो आप लोग ही पछताओगे, अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। इसलिए कोशिश करो कि जो चीज़ जहाँ से भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल पे से पढ़ो, जो चीज़ जहाँ से भी पढ़ते हो, जिस चैनल से, जिस टीचर से पढ़ते हो, उसकी वो नोट करो, ताकि फ्यूचर में आप उसको यूज ला सकें, यूज कर सकें, या फिर आपको उसका जो है कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसको उठाकर देख लो, बाकी वीडियो ढूंढनी ना पड़े। अब कहाँ तक ढूंढते रहोगे इतनी वीडियो, ठीक है। चलो अब देखो ये कितना हुआ, 2100 किलोमीटर, और ये 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 2100 किलोमीटर, ये दूरी हो गई बराबर। अब ये है 70 घंटे और ये है 55 घंटे। तो 70 घंटे में से जब 55 घंटे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 15 घंटे। तो जो कार है वो 15 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो ये हुआ बच्चों 4200 किलोमीटर, और ये हुआ 0, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 4 24, 2400 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ डिफरेंस कितना हुआ दूरी का, तो घटाएंगे तो 00, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 2 गए 1। इसका मतलब जो कार है वो 15 घंटे में 1800 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो स्पीड S बराबर D अपॉन T, तो दूरी 1800 किलोमीटर और टाइम 15 घंटे, तो 15 एकन 15, 3 बचा, 15 दूनी 30, यानी कार की जो चालाई वो कितनी आई बच्चों, 120 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर बताओ, समझ आया नहीं आया। तो रटने की कोई भी बात नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि मान लो बस 2100 किलोमीटर जाने में यहाँ जितना समय लेगी उतना ही समय बस यहाँ पर लेगी। इसका मतलब जब दोनों का बस का टाइम सेम है और टाइम में से टाइम घटाएंगे तो जो सेम टाइम है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे एक कार है और एक बस है, मान लो यहाँ इसको 5 घंटे लगे, इसको 6 घंटे लगे, तो टोटल लगे, चलो इसको मान लो 4 घंटे, इसको मान लो 6 घंटे, तो मान लो लगे 10 घंटे, ठीक है। फिर हमने मान लिया इसको 5 घंटे लगे, इसको 6 घंटे लगे, तो यहाँ लगे 11 घंटे। अब आप लोग देखेंगे जब ये बस वाला टाइम सेम है तो ये तो हट जाएगा यहाँ से। ये हटने का मतलब है अगर हम इनका दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 घंटे का डिफरेंस कौन सा आएगा, वो 1 घंटे का डिफरेंस ही आएगा कार के द्वारा चली गई दूरी। तो वही हम कर रहे हैं, जब हमने दूरी सेव कर ली है और स्पीड भी, जो बस की स्पीड यहाँ है वही बस की स्पीड यहाँ है, तो टाइम यहाँ दोनों का सेम आएगा, तो वो हट जाएगा, तो यहाँ जो डिफरेंस करके टाइम बचेगा वो कार वाला टाइम बच जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है, कर लेंगे फिर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट टाइप लिखते हैं, वो देखो। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल जाता है तथा स्कूटर से वापस आता है, तो उसे 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। और यदि वह दोनों तरफ से पैदल जाता है, यानी पैदल जाएगा और पैदल आ जाएगा, तो 9 घंटे लगते हैं। तो हमसे पूछा है कि दोनों ओर से स्कूटर से जाने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखो समझ लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसने कहा कि पैदल जाता है और स्कूटर से आता है, मतलब पैदल वो जाता है और स्कूटर से आता है, पैदल गया स्कूटर से आया, क्योंकि दोनों तरफ की दूरी बराबर होगी। जितनी दूरी वो पैदल चल के जाएगा उतनी ही दूरी वापस स्कूटर से आ जाएगा, इसमें टाइम का जो डिफरेंस होगा दूरी बराबर होगी। तो पैदल जाने में, स्कूटर से जाने में, आने में उसको समय लगा बच्चों 7 घंटे 20 मिनट, ठीक है। चलो अब उसने कहा अगर वो दोनों तरफ से पैदल जाता है, पैदल वापस आता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना पैदल दूरी, 2 गुना पैदल दूरी जाने में उसको कितना समय लगा बच्चों, 9 घंटे लगे। इसका मतलब एक तरफ से पैदल जाएगा, अगर वो एक तरफ से पैदल जाएगा तो कितना घंटे लगेंगे बच्चों, 9/2 घंटे, मतलब 4 घंटे 30 मिनट। बताओ समझ आया नहीं आया, मतलब 9/2 घंटे मतलब 4.5 घंटे, 4.5 घंटे को ऐसा लिखते हैं 4 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब अगर वो एक तरफ से पैदल जाएगा तो उसको 4 घंटे 30 मिनट लगेंगे, और एक तरफ से पैदल और स्कूटर से जाने में टाइम लगा है 7 घंटे 20 मिनट। तो ये जो 1 घंटे एक तरफ के पैदल का समय है, इसको हम यहाँ लिख दें तो ये दूसरी साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमें एक तरफ स्कूटर का समय मिल जाएगा।
स्कूटर का समय कितना होगा, 7 घंटे 20 मिनट में से हम क्या घटा लेंगे, 4 घंटे 30 मिनट घटा देंगे। ठीक है, अब देखो कैसे घटाएंगे। अब मिनट में से मिनट घटाएंगे तो मिनट में से तो मिनट नहीं घटेगा, तो यहाँ 6 घंटे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 घंटा यानी 60 मिनट आ जाएगा, तो 80 मिनट हो जाएंगे। और ये 4 घंटे 30 मिनट ऐसे लिखा रहने दिया। बहुत बेसिक सी चीज़ है, घंटे में से घंटे और मिनट में से मिनट घटाना। तो 80 मिनट में से 30 मिनट घटाएंगे तो 50 मिनट आएंगे, 6 घंटे में से 4 घंटे घटाएंगे तो 2 घंटे आएंगे। इसका मतलब अगर वो एक तरफ एक साइड से स्कूटर से जाएगा तो उसको समय लगेगा 2 घंटे 50 मिनट का। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि दोनों ओर से स्कूटर से जाने में, जब वो दोनों ओर से स्कूटर से जाएगा तो दुगना समय लगेगा, तो गुणा 2 कर दिया। 2 करने का मतलब है कि 4 घंटे और 50 दूनी 100 मिनट। अब क्योंकि 60 मिनट से ऊपर अगर चला गया है तो उसका 60 मिनट 1 घंटा बना देगा, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 60 मिनट और 40 मिनट, तो 60 मिनट 1 घंटा बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 घंटे और क्या बच जाएगा 40 मिनट। ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगर वो व्यक्ति स्कूटर से जाए और स्कूटर से वापस आ जाए तो उसको जाने और आने में कुल समय कितना लगेगा बच्चों, 5 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। उसने कहा था पैदल जाता है और स्कूटर से वापस आता है तो 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं, मतलब पैदल गया और स्कूटर से आया तो 7 घंटे 20 मिनट लगे। फिर अगर वो दोनों ओर से पैदल जाता है तो 9 घंटे लगते हैं, तो दोनों ओर से पैदल जाने में 9 घंटे लगते हैं, तो एक तरफ से पैदल जाएगा तो आधा समय लगेगा, तो 9/2 घंटे मतलब 4 घंटे 30 मिनट। तो एक तरफ पैदल से जाने वाला टाइम अगर हम यहाँ लिख देंगे तो ये दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये एक तरफ स्कूटर का समय आ जाएगा। एक तरफ स्कूटर का समय कितना आएगा, 7 घंटे 20 मिनट में से 4 घंटे 30 मिनट घटा दिया तो वो कितना आया, 2 घंटे 50 मिनट। और क्योंकि वो एक तरफ का समय है स्कूटर का, अगर दोनों तरफ का समय लेना है तो दुगना करना पड़ेगा, समय को दुगना कर दिया तो ये कितना आया, 5 घंटे 40 मिनट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इस टाइप का, इसका स्क्रीनशॉट। अच्छा उधर दिख नहीं रहा है, एक मिनट बस, अब दिख रहा है। चलो एक बार फिर से समझ लो, ये कट गया था। 4 घंटे 30 मिनट पैदल का समय है, दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7 घंटे 20 मिनट में से 4 घंटे 30 मिनट घटा दिए तो ये आया 2 घंटे 50 मिनट। ठीक है, अब 2 घंटे 50 मिनट एक तरफ स्कूटर का समय है और पूछा है जाने और आने में, तो जाने में 2 घंटे 50 मिनट और वापस आने में 2 घंटे 50 मिनट, तो इसका दुगना कर दिया तो 4 घंटे 100 मिनट यानी 5 घंटे 40 मिनट। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप से। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल जाता है तथा स्कूटर से वापस आता है तो उसे 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। ठीक है, पैदल वो जाता है और स्कूटर से वापस आता है, उसको समय लगता है बच्चों 5 घंटे 45 मिनट का। और अगर वह दोनों तरफ से स्कूटर से जाता है तो 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। अगर वो स्कूटर से जाएगा स्कूटर से वापस आएगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा स्कूटर, उसको समय लगता है 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ऐसा करें कि 2 बार स्कूटर का समय निकालकर यहाँ लिख दें तो पैदल का समय आ जाएगा। या आप लोग ऐसा करो कि आप इस वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने पे हम यहाँ जो 2 गुना स्कूटर वाली जो दूरी है समय है वो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, तो हमारे पास ये मिल जाएगा 2 गुना पैदल जाने में लगने वाला समय बराबर कितना होगा, कितना होगा बच्चों, 10 घंटे 90 मिनट, 10 घंटे 90 मिनट। ठीक है, और ये 2 गुना स्कूटर का समय दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये समय है माइनस के 3 घंटे 45 मिनट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 घंटे में से 90 मिनट में से 45 मिनट घटाओ तो 45 मिनट, और 10 घंटे में से 3 घंटे घटाओ तो 7 घंटे। इसका मतलब अगर वो व्यक्ति दोनों तरफ से पैदल जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। ये ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, अब आप एक बार का समय निकालते, 3 को भी भाग करते 2 से और 45 को भी 2 से भाग करते तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टफनेस हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी को। ऐसा करने पर 2 गुना स्कूटर का जो समय है डायरेक्ट हमने 3 घंटे 45 मिनट लिख दिया, और 3 घंटे 45 मिनट दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा।
और क्योंकि दो इसको डबल किया तो ही आया 10 घंटे 90 मिनट, तो हमने इसको सॉल्व किया तो मिनट में से पहले मिनट घटाएंगे तो 90 माइनस 45 यानी 45 मिनट और 10 माइनस 3 यानी 7 घंटे। इसका मतलब दोनों तरफ से अगर वो पैदल जाए और पैदल वापस आए तो उसको कितना समय लगने वाला है बच्चों? वो लगने वाला है 7 घंटे 45 मिनट। बताओ समझ आया? कर लेंगे इस टाइप से। चलो अभी तो मिसलिनियस टाइप वाले बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, बाकी कल की क्लास में पढ़ लेते हैं, आज के लिए इतना ध्यान दे देते हैं, ठीक है। आप लोग भी क्वेश्चन करेंगे, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए और थोड़ा सा टाइम लेना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सारा का सारा एक दिन में पढ़ा दूँ, ऐसा टाइम भी आएगा जब हम रिवीजन करेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर जो आज 10 दिन या 11 दिन चलता है, 12 दिन चलता है, उसको हम कोशिश करेंगे 1.5 या 2 घंटे में पूरा का पूरा ख़त्म कर दें, शॉर्ट नोट बना दें उसके, ठीक है। एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लेंगे और कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अभी जितना डिटेल में पढ़ सकते हो उतना डिटेल में पढ़ लो, इसलिए बाकी के जो क्वेश्चन हैं और भी बहुत सारे टाइप बनेंगे मिसलिनियस में, वो हम कल करेंगे, ठीक है। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन, ठीक है, ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर बोट एंड स्टीम का पढ़ेंगे। तो ट्रेन भी कई दिन चलने वाला है, बेसिक से करेंगे और एडवांस लेवल से दोनों से लेकर चलेंगे एक साथ, तो ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, ओके, बाय।